ओम नारायण ऋषिकेशं गोविंदं गरुडाध्वजं वासुदेवं हरिं कृष्णं केशवं प्रणमाम्यहम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ सहना भवतु सहना भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 तन मन से प्यारे जपो राम नाम। तन मन से प्यारे जपो राम नाम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। वेदों ने गाया पुराणों ने गाया। 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 संतों ने गाया है छोटा सा नाम। संतों ने गाया है छोटा सा नाम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। तन मन से प्यारे जपो राम नाम। मन मन से प्यारे जपो राम नाम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। सुंदर सलोना महामंत्र है ये। 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 जप करके प्राणी पावे विश्राम। जप करके प्राणी पावे विश्राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। तन मन से प्यारे जपो राम नाम। तन मन से प्यारे जपो राम नाम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्वासों के मन को की माला बनाकर। 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 निस दिन जपो तुम सुबह और शाम। इस दिन जपो तुम सुबह और शाम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। तन मन से प्यारे जपो राम नाम। तन मन से प्यारे जपो राम नाम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। निर्मल मन से सुमिरन करे जो। 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 अंत में पावे वही राम धाम। अंत में पावे वही
श्री राम जय राम जय जय राम। तन मन से प्यारे जपो राम नाम, श्री राम जय जय राम। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, सतगुरुदेव महाराज की, सत सनातन धर्म की, बोल बांके बिहारी लाल की। अष्टावक्र महागीता प्रकरण संख्या 14 का आज अंतिम चौथा मंत्र। अंतर विकल्प शून्य से वै स्वच्छंद चारिण, अंतर विकल्प शून्य से वै स्वच्छंद चारिण। भ्रांतस्यैव दशास्तास्तास् तादशा एव जानते, भ्रांतस्यैव दशास्तास्तास् तादशा एव जानते। अंतर विकल्प शून्य से वही स्वच्छंद चारिणा, भ्रांतस्य एव दशा, भ्रांतस्य एव दशास्तास्तास् तादशा एव जानते। राजन कहते हैं अंतर विकल्प शून्य से, जिसके अंतर के अंतागण के सारे विकल्प शून्य हो गए हैं। अंदर के जितने विकल्प हैं वो शून्य हो गए हैं, विकल्पों से रहित हो गया है, निर्विकल्प हो गया है। वही भ्रांतेव, वही भ्रांतस्यैव, और बाहर भ्रांत पुरुष के सदृश व्यवहार करता है। बाहर भ्रांत पुरुष के समान आचरण करता है। स्वच्छंद चारिणा, और वो स्वच्छंदचारी होता है। स्वच्छंदचारी माने उसके ऊपर किसी का भी कोई अंकुश नहीं होता, स्वतंत्र होता, स्वच्छंद होता। ताता दृशा, ताता दशा, उन दशाओं को, माने जो ज्ञानी है, जो बाहर अंदर के सारे विकल्पों शून्य है और स्वच्छंदचारी है, भ्रांति पुरुष के समान है। ताता दशा, उसकी दशा, ता दशा एक जानते, उस दशा वाला ही जानता है। उनकी दशाओं को उनकी दशा वाला, उस दशा में पहुंचा हुआ ही जान सकता है, अन्यथा नहीं। तो यहां पर राजा जनक अपने अनुभव को बताते हुए ताता दशा एक जानते, उन दशाओं वालों को उन दशाओं वाला ही जानता है। घायल की गति घायल जाने, दूसरा नहीं जा सकता। जाके पहन गई बेमाई, सोका जाने पीर पर आई। तो का अंतर विकल्प शून्य से, अंतर विकल्प शून्य से, जिसके अंदर के सारे विकल्प शून्य हो गए हैं। अंदर कोई विकल्प नहीं रहा, निर्विकल्प हो गया है। एक होता निर्विकल्प स्वरूप, एक होती निर्विकल्प समाधि। निर्विकल्प समाधि होती है, निर्विकल्प स्वरूप होता है। तो समाधि ही लगाई जाती है, भले निर्विकल्प हो, लेकिन जो लगाई जाती है वो छूटेगी भी, वो हमेशा रह नहीं सकती है।
इसलिए वेदांत समाधि को, स्वरूप को जानने का साधन मानता है, सिद्धि नहीं मानता है। समाधि स्वरूप को जानने का साधन है, सिद्धता नहीं मानता, पूर्णता नहीं मानता, साधन है। अगर निर्विकल्प समाधि में ही हम निर्विकल्प रहते हैं, विकल्पों से शून्य रहते हैं, तो समाधि हमेशा लगा के तो बैठे न रहो। इसलिए एक जगह अष्टावक्र महाराज ने बोला भी था, निसंगा निष्क्रियोसी त्वं स्वयं प्रकाशो निरंजना, ऐमे बीते बंदा समाधि मन ते शशि। निसंगा निष्क्रियोसी त्वं स्वयं प्रकाशो निरंजना। तो निसंग है, निष्क्रिय है, स्वयं प्रकाश है और निरंजन है। ऐमे भी ते बंदा, और तेरा यही बंधन है, समाधि, अनतिष्ठित समाधि का अनुष्ठान कर रहा है। समाधि लगाकर तो निसंग होता है, समाधि लगाकर निष्क्रिय होता, समाधि लगाकर प्रकाशमान होता, समाधि लगाकर निरंजन होता। तो समाधि में स्वरूप का बोध तो होता है, लेकिन समाधि ही अगर पकड़ बैठ जाए कि अंतिम बंधन, और बंधन सारे छूट गए, ये अंतिम बंधन। चेतना के तीन तल होते हैं, बहिरंग चेतना, अंतरंग चेतना, तटस्थ चेतना। बहिरंग चेतना जागृत और स्वप्न में चेतना सिरा बाहर की तरफ होता। ध्यान समाधि में चेतना सिरा अंदर तरफ होता है। तीसरी स्टेज सुपर स्टेज है। जागृत स्वप्न में चेतना सिरा बाहर होता, जागृत में भी बाहर का ज्ञान होता है, सपने में भी बाहर होता। भले तुम्हें सपने लगते हो कि हमारे मन के भीतर हो रहे, लेकिन वो हैं बाहर ही, तुम से कोई लेना देना उससे नहीं, स्वरूप तरफ कोई इशारा नहीं वो करते। तो जागृति और स्वप्न में चेतना सिरा बहिरंग होता, बाहर की तरफ होता, जो बाहर का ज्ञान कराता है। ध्यान समाधि में चेतना सिरा अंतरंग होता, बाहर ज्ञान बिल्कुल नहीं होता। जब चेतना बहिरंग होती है जागृत में स्वप्न में, तो बाहर ज्ञान होता, अंतर का आत्म ज्ञान कुछ नहीं होता। ध्यान समाधि में चेतना सिरा अंदर होता, तो बाहर ज्ञान बिल्कुल कट जाता, संसार का शरीर कोई भान नहीं। एक सुपर स्टेज क्या है, सजगता इस स्मृति में चेतना सिरा दोनों तरफ होता, जब चाहे भीतर जब चाहे बाहर, जिधर चाहे चली जाए, जिसको बोलते हैं वेदांतिक भाषा में देहरी दीपक न्याय। देहरी पर रखा दरवाजा और दीपक, देहरी पर रखा भीतर भी, दोनों तरफ प्रकाश था। पूर्ण सजगता है स्मृति में चेतना भीतर भी बाहर भी, दोनों तरफ जा सकती, दोनों तरफ जाती। तो यहां पर निर्विकल्प, अंतर विकल्प शून्य से, जिसके अंदर सारे विकल्प खत्म हो गए, कोई विकल्प नहीं रहा, कोई ख्याल, संसार को तो छोड़ो, संसार के पदार्थों के और व्यक्तियों के तो ख्याल नहीं होते, अंदर कोई ख्याल, ज्ञान के, मुक्ति के, भगवान, कोई ख्याल नहीं रहा। सारे ख्याल शून्य हो जाते हैं। वहां पर कोई भी ख्याल, अगर भगवान का भी ख्याल है तो वो भी बाधा ही बनेगी। अपने स्वरूप जाओ, भगवान भी आए कहे तुम विश्राम करो, बाद में बात करेंगे, अभी तो अपना काम करने दो। सारे विकल्प सुन हो गए, अंदर से कोई विकल्प नहीं रहा। तो तुम्हें लगे जब विकल्प रहे तो क्या वो मुर्दा जैसा हो जाता, क्या मर जाता है, या मुर्दा जैसा हो जाता है? मरता तो नहीं है। जो ज्ञानी हैं, ब्रह्मवेता हैं, बड़े बड़े ब्रह्म ज्ञानी की बात, तो शरीर तो नहीं मिट गया,
ना मिट गया, ना उन्होंने मिटाने की कोशिश की। न शरीर मिटा है, न इंद्रियां मिटी हैं। शरीर भी है, इंद्रिय भी है, और मन बुद्धि सारा व्यापार चलता है। तो लगता है फिर क्या बात बनी, क्या फर्क हुआ, फर्क क्या बन गया? राजन कहते हैं अंतर विकल्प शून्य से, जो अंतर के सारे विकल्पों से शून्य हो गया है, लेकिन वही भ्रांत सेव, और बाहर भ्रांत पुरुषों के सदृश से लगता है। बाहर के व्यवहार जैसे भ्रांत पुरुष करते उसी तरह से कर रहा है। आप बिल्कुल नहीं जान सकते हो कि ये ज्ञान को उपलब्ध है, और कोशिश भी नहीं करता। और स्वच्छंदचारी, स्वच्छंदचारी होता है, बिल्कुल स्वच्छंद, कोई ऊपर शासन अनुशासन नहीं होता। ज्ञानी सारे शासनों से, अनुशासनों से, नियमों से, कानूनों से, कायदा से, ग्रंथों के, गुरुओं के, संतों के सबसे परे हो जाता। उसके ऊपर कोई नियम नहीं लागू कि क्या करे। और ब्रह्मवेता तो वो सन्यासी भी नहीं होता, सन्यासी भी नहीं होता, सन्यासी भी नहीं रहा। 4 आश्रम है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थी, वानप्रस्थ, सन्यासी। ये भी हमारी समाज की व्यवस्था के लिए है। एक ब्रह्मचारी ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर रहा है, एक गृहस्थ गृहस्थ का पालन कर रहा, एक वानप्रस्थ वानप्रस्थ का, एक सन्यासी सन्यास धारण कर लिया। तो सन्यास भी जो शरीर है, इंद्रियां हैं, मन, उन्हीं से तो प्रभावित है, उन्हीं तक सीमित है। ऐसा खाना, ऐसा पहना, ये पहनना, एक हो गया। तो वहां पर न गृहस्थी बचा, न ब्रह्मचारी, न सन्यासी, न वानप्रस्थी। कोई उसके लिए आचरण नहीं होता। ऐसा करे, कोई ऊपर कोई नियम कानून लागू नहीं रहते, शास्त्रों के ऊपर निकल जाता। आदमी बंधा हुआ, मोटा मोटा का बंधन है। सबसे वैसे एक मोटा बंधन तो पहले तो परिवार ही का होता है। छोटे बच्चे होते हैं, उन ऊपर शासन होता ना, माता पिता का शासन होता। माता पिता शासन रहा, पढ़ने गए तो मास्टर का शासन, कोई न कोई शासन से इसको बांधा जाता है। और इसके बाद और बंधते चले गए। माता पिता का शासन रहा, फिर पढ़ने गए, मास्टरों का शासन रहा, और फिर शादी हो गई तो फिर और बंधते गए, पति पत्नी का भी हो गया। और जितने जुड़ते गए उतने बंधन बढ़ाते गए। ऐसे चलना। अरे भाई तुम, अब लोग कहते तुम्हारी शादी हो गई, जरा ठीक ढंग से चलो, पत्नी उसका ध्यान रखो, पति का ध्यान रखो। वैसे कहते छुट्टा घूम रहा है, कोई उसकी वो नहीं होती है परवाह किसी को। अब उसका बंधन हो गया, फिर बच्चे हुए और रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई और जिम्मेवारी बढ़ाते चला गया। इसके बाद में चलो छोड़ भी दिया तो गुरु के शासन, ये नियम, ये कानून, ऐसे सन्यासी, खाना ऐसे, पीना ऐसे, चलना सब। लेकिन जो अंतर विकल्प शून्य जिसके हो गए हैं वो स्वच्छंदचारी होता है। स्वच्छंद एक स्वतंत्र होता है, एक परतंत्र। परतंत्र, स्वतंत्र और स्वच्छंद 3 शब्द हैं। परतंत्र, तंत्र माने बंधन, दूसरे के अनुसार चले, परतंत्र। पर माने दूसरा, दूसरे के अनुसार चलना पड़ता है। लोग कहते परतंत्रता है, पराधीनता है, परतंत्र। और स्वतंत्र जो अपने अनुसार चले, किसी के अनुसार चलाए, चलता नहीं। और स्वच्छंद अलग चीज हो गई, स्वच्छंदचारिणा। स्वच्छंद है वो अपने ढंग से जीता, कोई बंधन किसी तरह,
ना ज्ञानी को किसी का भय होता है, भय से ना प्रमाद भी नहीं। गड़बड़ कब होता है? कब गड़बड़ होता है? या तो हो हम प्रमाद से, आलस प्रमाद में चूक जाते हैं, तब गड़बड़ शुरू हो जाता। और आलस प्रमाद ना हुआ तो लोभ में कभी आ जाते हैं। लोभ में भी कभी हम पतित हो जाते हैं, कोई आलस प्रमाद, कभी लोभ, कभी भय। भय के कारण भी, डर के कारण आप अपने से भटक जाते हो। तो ना उसे कोई लोभ है, ना कोई भय है, ना कोई प्रमाद है, और ना कोई चाह है कि हमें क्या होना है। और तुम्हारी भाषा में कहेंगे बिल्कुल बेकार हो जाता है, किसी काम का नहीं रहा, किसी काम का नहीं रहा, उसको किसी तरह से आप कहीं भी बांध नहीं सकते हो, उसको किसी तरह का बंधन। आपने कथा सुनी कि राजा सहूगढ़ और एक जड़ भरत थे। जड़ भरत थे, पूर्ण ब्रह्मनिष्ठा में पूर्ण मस्त रहते थे, परमहंस अवधूत की स्थिति होती थी। राजा रवगढ़ जा रहे थे, अपनी पालकी में बैठे हुए, एक कहार बीमार पड़ गया। अब पालकी कैसे चले? बड़ी समस्या खड़ी हो गई कि अब कहार जब मिले तो पालकी चले, 4 आदमी चाहिए। तो जे जंगल में अपना मस्ती में थे तो कारण देखा कि ये तो आदमी बढ़िया और मजबूत भी है, उसे पकड़ लाए और पकड़ के पालकी में जोत दिया। तो वे भी नहीं कहते कि क्यों पकड़ा गया, क्यों जोता गया पालकी, चल पड़े अपने। अब पालकी लेकर चलने लगे, और तो सारे ट्रेंड थे कहाँ, जो कोई पालकी ढोने वाले थे नहीं जी, अपने ढंग से चढ़े, कहीं चीटी बीटी दिखाई पड़े तो कूद के निकले। तो राजा ने कहा बड़ा मामला गड़बड़, कैसे जो ऊंचा खाली हिलडुल रही है पालकी, ऐसे तो गिर पड़ेंगे। तो और लोगों ने कहा कि ये महाराज नया कहाँ रहे जो गड़बड़ कर रहा है, नया कारण गड़बड़ कर रहा है, इसके कारण हो रहा, हम लोग तो ट्रेंड हैं, कि थोड़ी देर रुक जाओ। पालकी उतारी गई, राजा उनके सामने गया, बोला भाई क्या बात, तुम्हारा कंधा दर्द कर रहा है क्या? किम इस कंधम बाधते, का तुम्हारा कंधा दर्द कर रहा है, इस कंध में कोई वेदना हो रही? तो जड़ भरत बोले कि कंधे के दर्द तो वेदना नहीं हो रही है, लेकिन आप जो गलत बोले उससे वेदना जरूर हो रही है। बादत की बादते, तुमने संस्कृत का शब्द गलत बोला है, उससे वेदना जरूर हुई कि राजा होकर गलत बोल रहे। अब राजा लगे अरे ये तो ऐसे शास्त्रों के ज्ञाता जो हमारे शब्द को भी पकड़ रहे, तुमने पता चला तब दंडवत साष्टांग की, महाराज बड़ी गलती हो गई, धोखा खा गए। तो तुम्हारा क्या दोष है, वो कोई बात थोड़े, उन्हें ये भी नहीं लगता, कहीं जोत दिया तो चल पड़े, बैठे तो बैठे, खड़े तो खड़े, स्वच्छंदचारी। स्वच्छंदचारी बोला जाता है हमारे यहाँ, जैसे जो सांड होता है बिजार, उसको स्वच्छंदचारी बोला जाता है व्यवहारिक में। उसके लिए बोलते हैं चक्री त्रिशूली शिवो न विष्णु, महाबलिष्ठो न चा भीमसेना, स्वच्छंदचारी नृपतन योगी, महावियोगी न चा रामचंद्र। ये संस्कृत में पहली पूछी जाती, पहली पूछी जाती, चक्री त्रिशूली शिवो न विष्णु, इसके चक्र भी हों और त्रिशूल भी हों, लेकिन ना शिव है न विष्णु है।
कि शंकर जी त्रिशूल वाले और भगवान विष्णु चक्रधारी, चक्री त्रिशूली शिवो ने विष्णु, ना वो शंकर है और ना विष्णु है। महाबलिष्ठो न चा भीमसेना, बहुत बलवान है लेकिन भीमसेना है। स्वच्छंदचारी नृपतन योगी, स्वच्छंद आचरण करने वाले हैं लेकिन ना कोई राजा है और ना कोई योगी है। और महावियोगी न चा रामचंद्र, और वियोग में भटकता है जैसे रामचंद्र है न, उसको बोला जाता है। लेकिन यहां पर स्वच्छंद तो अलग है, तो एक उदाहरण दे दिया गया। स्वच्छंद, स्वच्छंद तभी व्यवहार हो सकता है, स्वच्छंद कर अपने छंद में जीता हो। स्वच्छंद माने इन्हें अराजकवादी कहते, आज अराजकवादी है, मनमुखी है, मनमानी करता, वो स्वच्छंदता नहीं। यहां पर अपने आप में, अपने छंद में, जिसने अपने छंद को पा गया वो स्वच्छंद। इसका मतलब ये नहीं कि बाएं चलना है तो वो दाएं चलना शुरू कर दे, बीच में चलना शुरू कर दे, ऐसा नहीं। जो व्यवहारिक नियम उनका पालन होता रहेगा। शरीर जब तक है तो ऐसा नहीं कि वो दिखावे, हाँ दिखाने के लिए लोग करते भी हैं। उत्तर प्रदेश में चरखारी है, चरखारी में वहां एक रानी थी, पुरानी बात थी, महारानी थी, तो एक परमहंस थे। तो बड़ा परमहंस का विचार प्रचार चल रहा था। तो रानी ने कहा चलो देखें परमहंस कैसे होते हैं, हम भी जरा देखें चलते। तो कई परमहंस होते हैं, कई परमहंस बनने की कोशिश करते हैं, बनते बहुत। रानी कुछ ऐसी नहीं, समझदार थी। रानी दर्शन करने गई तो परमहंस तो उठ के रानी गोदे में बैठ गए। परमहंसी दिखाने के लिए, हम तो ऐसे परमहंस हैं, हमें गोद और पृथ्वी एक समान है, कुछ बोली नहीं। और गोद में बैठे बैठे और लेटरिन भी कर दी, परमहंसी पक्की मजबूती दिखाने के लिए कि परमहंस को रानी गोद हो, जमीन हो, उसको क्या कहीं भी कुछ कर दे। रानी फिर भी नहीं बोली, लेकिन रानी ने जो उसने मल विसर्जन किया उसके उठाए उसके मुंह की तरफ ले गए। जब मुंह की तरफ लगाया तो ऐसे ऐसे मुंह किया, धार थप्पड़ दिया परमहंस कैसी तैसी। वो तो परमहंस रानी नहीं दिखती है, गोद नहीं दिखती है, तो ये मल कैसे तुझे दिखने लगा, इसकी गंदी कैसे मालूम पड़ी। तब पता चले छोटा बच्चे को परमहंस तुलना की जाती है, तो छोटा बच्चा तुम्हारी गोद में भी मल विसर्जन कर सकता है, बोंगनी लगा सकता, मुंह में लगा सकता। वो तो ना समझे होता है। ऐसे थोड़ा होता है कि आधे अपने ना समझी दिखाओ, आधे अपनी कलाएं दिखाओ। तो परमहंस स्थिति ऐसी होती है कि स्वच्छंद चारण, स्वच्छंद रूप से, और भ्रांत से और भ्रांतिक सतत व्यवहार का दिखाता नहीं। कई चीजें लोग छपाते हैं, कहीं छिपाते हैं। पहले ज्ञानी ऐसा करते नहीं थे, अपने मस्त कोई जाने न जाने, कोई जनाने की जरूरत क्या है, ना उन्हें जनाने जरूरत थी, न सिखाने जरूरत थी। भगवान बुद्ध का जब अवतरण हुआ तो कहते मैं बोले ही नहीं। भगवान बुद्ध अवतरण हुआ, देवताओं ने फूलों वर्षा की। लोगों को लगता अरे हम तो देवताओं की पूजा करते हैं, ये देवता फूलों, ज्ञानियों के ऊपर फूलों को वर्षा क्यों करते, फूलों को वर्षा करते, कुछ बोले नहीं। तो उसे कहा गया महाराज कई सदियों में ऐसे ऐसे महापुरुष का अवतरण होता, कुछ तो बोलो, कुछ तो ज्ञान दो, कुछ तो समझाओ क्या है सत्य, क्या है तक। तो वो बोले कि देखो जो जानकार हैं, ज्ञानी हैं, उनको सुनाने से कुछ बात बनती नहीं, तो है ही ज्ञानी, उन्हें क्या सुनाना। और जो अज्ञानी हैं उनको कितना सर पटकेंगे, उन्हें तो समझना है ही नहीं, सुनाओ किसके लिए। अज्ञानी समझने वाले हैं नहीं, और ज्ञानी को समझाने की जरूरत नहीं। तो देवता ने निवेदन किया
कहने लगे महाराज ये ठीक बात है कि ज्ञानियों को सुनाने जरूरत नहीं, अज्ञानी समझेंगे नहीं, सुनेंगे नहीं। कुछ लोग महाराज बीच के हैं जो ज्ञानी तो नहीं है और अज्ञानी भी नहीं है, लेकिन वो थोड़ा इशारा मिल जाए तो काम उनका बन सकता है। वो साधक लोग हैं। कुछ लोग ऐसे हैं कुछ भी नहीं जानते, अब ये भी नहीं जानते हैं कि हम नहीं जानते हैं, दूसरे कुछ भी नहीं जानते हैं लेकिन ये जानते हैं कि हम नहीं जानते हैं, तीसरे जानते हैं पर ये नहीं जानते कि हम जानते हैं, चौथे जानते हैं ये भी जानते हैं कि हम जानते हैं। अब शब्दों में ज्यादा फर्क नहीं मिला होगा लेकिन फर्क बहुत है। कुछ लोग कुछ भी नहीं जानते हैं, ये भी नहीं जानते हम नहीं जानते, महामूर्ख। मूर्ख हृदय चेत चाहे गुरु मिले बिरंजसम बोले परे न भी यदा सुधा परसय जल। कुछ नहीं जानते, ये भी नहीं जानते कि हम नहीं जानते। इनमें कौन आते हैं? बड़े बड़े लिखे लोग, बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े अभिनेता, बड़े बड़े डॉक्टर, बड़े बड़े वकील, बड़े बड़े वैज्ञानिक। आत्मा विषय में उन्हें कुछ भी खास पता नहीं, और उनसे तुम अज्ञानी कैसे तो लड़ जाए? अज्ञानी देश चलाने वाला हूं, इतना बड़ा नेता अज्ञानी हो सकते हैं? इतना बड़ा वैज्ञानिक हमने कहा पहुंचा दिया मंगल और कहां तक पहुंच गए, ग्रह उपग्रह खोज रखे, क्या क्या कर रखा, कैसे अज्ञानी मानने तैयार हो जाए? इतने बड़े अभिनेता दुनिया हिला के रख दी, तो कुछ नहीं जानते, ये भी नहीं जानते कि हम नहीं जानते। उनको तो समझाने से कोई बात बनेगी नहीं, मूर्ख। और दूसरे जानते तो कुछ भी नहीं लेकिन ये जानते हैं कि हम नहीं जानते, वो जिज्ञासु कोटि में आते हैं जिनको अज्ञान की निर्दोषिता है। वो कहते महाराज हमें कुछ पता नहीं, अभी हम महाराज नहीं जानते, हम महाराज अज्ञानी हैं, हम हमें सीखना है, हमें जानना है। अपने अज्ञान स्वीकार करता है वो जिज्ञासु, तो जानना चाहता है। और तीसरे हैं जानते तो हैं पर यही नहीं जानते कि हम जानते हैं। ज्ञान पहले कन्फर्म नहीं, दृढ़ परोक्ष नहीं। तो दूसरे पूछते महाराज अगर आप कहते हैं हम ज्ञानी तो हम अपने को मान लेंगे, आप जरा मोहर लगा दें, आप सर्टिफिकेट दे दें। जानते तो हैं लेकिन इतना कन्फर्म नहीं है, दृढ़ परोक्ष नहीं है, इसलिए दूसरे अगर कहते हैं तुम्हारा ठीक है तो फिर थोड़ा सा छाती ठंडी होती है कि हाँ अब कुछ बात बनी, थोड़ा भरोसा जगता। और चौथे ज्ञान जानते भी हैं और ये भी जानते कि हम जानते हैं, जानते भी हैं और ये भी जानते कि हम जानते हैं। उनका अपरोक्ष ज्ञान, वहां पर भरा भ्रांति वाली कोई बात ही नहीं, दृढ़ अपरोक्ष। उन्हें किसी प्रमाण सबूत जरूरत नहीं कि आप सर्टिफिकेट देंगे तो हम ज्ञानी होंगे, सब लोग मानेंगे तो ज्ञानी होंगे, राज्यसभा में लोकसभा में पास करेंगे सभा वाले लोग तो हम ज्ञानी ना, किसी प्रमाण जरूरत नहीं। तुम कतई न मानो, तुम मूर्ख मानो, जो मानते हो मानते रहो, उसे किसी की परवाह नहीं। दुनिया भर के अगर लोग चिल्लाएं तुम अज्ञानी हो तो भी असर आने वाला नहीं। तो लोग बोले कि महाराज कुछ तो ऐसे है कि बिना बताए नहीं बात बने, बिना धक्का लगाए नहीं पहुंचेंगे। तो भगवान बुद्ध को बोलना पड़ा, बोलना पड़ा, अपने को दिखाने के लिए नहीं, बोलना पड़ा। एक बार भगवान बुद्ध आए हुए थे किसी राजा के राज्य में, तो उनके साथ में 10,000 भिक्षु, 10,000, और कहीं जंगल था, बाग था, वहां पर टिके हुए थे। तो जो राजा था वहां का और उसका जो वजीर था उसने कहा महाराज भगवान बुद्ध आए अपने राज्य में, उनके दर्शन करना चाहिए। भगवान बुद्ध क्या होता है? बुद्ध अरे महात्मा भिखारी क्या होते, हम क्या दर्शन करने, हमारे दर्शन खुद करें। यहाँ
अरे भाई, मांगने जांचने वाले तो हैं, कोई राजा महाराज तो है नहीं, हम तो राजा हैं। और वो बड़ा समझदार जिज्ञासु था, उनका वजीर था। उसने कहा, अच्छा महाराज तो मेरा अभी इस्तीफा लो। भगवान बुद्ध जैसे आए और उनके दर्शन के लिए तुम्हारा मन नहीं होता, ऐसे राजा पास मुझे रहना नहीं। राजा घबरा गया कि उसके बिना तो राजा ने चलना था। अच्छा बताओ भाई क्या करना है? कि उनके पास चलना है। कहते चलो। अब राजा चला अपनी तलवार सब लेकर, कि फौज बांटा नहीं चलेगा वहां पर, तो फिर भी अपनी तलवार वगैरह अपनी मजबूती कर ही ली। और 10,000 भिक्षु हैं उन पर। अब राजा कहता 10,000 हैं यहाँ तो कोई आवाज नहीं, सन्नाटा बिल्कुल छाया, कोई आवाज नहीं। तो कहते अभी दूर हैं, पास कहते बिल्कुल पास आने वाले हैं। उसने कोई धोखाधड़ी तो नहीं है। 10,000 लोग जहां बैठे हैं, एक शब्द की आवाज, चू नहीं आवाज आ रही। राजा तो घबरा के तलवार निकाल ली अपनी, पता नहीं तुम कहीं फंसा रहे हो। लेकिन वहां जाके देखा तो 10,000 लोग बैठे, एक शब्द नहीं, शून्य। 10,000 नहीं 50,000 जोड़ दिए जाएं तब भी शून्य शून्य रहता है। सभी शून्य बढ़ते नहीं, घटते नहीं। तो जो विकल्प शून्य है, अंतर विकल्प शून्य से, जिसके अंदर से सारे विकल्पों से शून्य हो गया, और वही भ्रांति, वही भ्रांत से, और बाहर भ्रांति के सदृश, भ्रांत पुरुषों के सदृश व्यवहार करता है। भगवान ने भी कहा कि ज्ञानी लोग भी अज्ञानी हैं, साधक हैं, उनको जैसा करते करने दें, उनकी श्रद्धा हटाएंगे नहीं, उनको डिगाएंगे नहीं, जहां लगे तहां लगे रहने। तो वो भ्रांत से, भ्रांति के सदृश रहता, जैसे भ्रांत पुरुष रहते हैं उस तरह से रहता, अपना को दिखावा नहीं करता कि हम तो ज्ञानी हैं, तो हमको अलग से हमारी पूजा करो, नहीं तो नहीं बनेगी बात। और स्वच्छंद चारणा, स्वच्छंद, अपने आप, किसी का नहीं। ज्ञानी कहता है बिल्कुल स्वतंत्र। एक बार सिकंदर आया, भारत पर आक्रमण किया। उनके गुरु सुकरात थे। सिकंदर भारत पर आक्रमण करने आए, उनके गुरु अरस्तु थे गुरु। उन्हें कहां जा रहे थे? भारत पर जा रहे आक्रमण करने, और सारे देश जीत लिए। तो उनके गुरु ने कहा, भाई अगर भारत में जाते हो तो कुछ मेरे लिए भी ले आना। सिकंदर से कहा अरस्तु ने, जब हिंद में जाना हमारे वास्ते भारत से कुछ सौगात ले आना, के बांस के एक बांसुरी भी साथ ले आना, बजाकर हम भी देखेंगे कैसा स्वर है मस्ताना। 2 चीजें लाना, एक तो ऋग्वेद लाना है, और एक हो सके तो एक सन्यासी लाना। मैंने सुना है कि भारत के सन्यासी परम अवस्था में पहुंचे होते, महाज्ञानी होते हैं। ये उसने बता दिया, हो सके, ये शब्द लगा दिया था। वो जानता था कि वास्तव में ज्ञानी की क्या स्थिति होती है। सिकंदर आया, खूब लूट घसोट की, सारा माल लूट लिया। चलने की बारी आई तो अपने गुरु की याद आ गई। भाई गुरु ने कहा मेरे लिए कुछ भेंट लाना। गुरु जी के लिए भेंट लाते, चलो भाई, बांसुरी वो तो खरी मिलेगी, दिक्कत नहीं। ऋग्वेद की प्रति ले आना है। पता लगाया गया, भाई ऋग्वेद कहाँ मिलेगा? तो पता चला है कि एक गांव है, वहां पर पंडित लोग रहते हैं, उनके पास में ऋग्वेद है, ऋग्वेद का पाठ चलता है। पहुंच गए सिकंदर। उन्होंने कहा भाई तुम्हारे पास ऋग्वेद है? कहते हाँ है। तो कहते मुझे ले जाना अपने साथ, ऋग्वेद के प्रति अपने साथ ले जाना है। पूरी फौज फाटा,
देखकर पंडित छत्र कांपने लगे। अब कैसे कह सकते हैं कि हम नहीं दे सकते, जबकि देने का आदेश होता नहीं किसी को पकड़ा दे, ऐसे किसी को पकड़ा नहीं सकते। तो पंडित बोले, हाँ महाराज ऋग्वेद है, आप प्रति दे देंगे, लेकिन कुछ हमारा नियम कायदा है, अनुष्ठान है, पूजा पाठ करेंगे, रात में आप सुबह ले जाना। सिकंदर ने पूरी सेना लगा दी, चारों तरफ नंगी तलवार घेर लो, कहीं निकल न पाए। चलो सुबह तक क्या बात है, निकलने भागने की कोई जगह नहीं। अब उसने क्या किया, उस ब्राह्मण ने अपने बेटे को बैठा लिया और आग जला के रख ली। अनुष्ठान पूरा किया, अनुष्ठान करता जाए, एक एक पेज को उस बेटे को पढ़ाता जाए। देख याद कर लेना, दोबारा पढ़ने मौका नहीं मिलेगा। पहले सुना, विवेकानंद केवल एक बार ग्रंथ पढ़ते थे, बस एक ही बार, दोबारा नहीं पढ़ना पड़ता, एक ही बार में उनको कंठ। पहले ऐसे होते थे स्मृति वाले, याद करता जाए, भूले नहीं। और रात भर अनुष्ठान चला, पूजा पाठ चली, सुबह हुआ, सिकंदर आ गया लेकर नंगी तलवार। आखिरी पन्ना रह गया था, जब आया सिकंदर सामने, वो पन्ना भी डाल दिया गया। सिकंदर भौचक्का हो गया, ये ऋग्वेद जला दिया गया। नंगी तलवार। बोला, तुमने ये क्या किया? हमें जो वादा किया था आपने क्या किया, ये जला दिया। ब्राह्मण बोले, नहीं महाराज, आपके वादा से हम नहीं मुकरे, हमारा एक बेटा है, इसको पूरा ऋग्वेद याद है, आप इसे ले जाओ। भाई वेद देने की तो मनाही हमारे गुरुओं की, वो नहीं कर सकते, लेकिन बेटा देने की तो मनाही नहीं। सिकंदर ने और विद्वान बुलवाए और उसे परीक्षा की, पूरा पढ़ा, पूरा आया। कमाल हो गया, यहाँ भारत लोग कैसे होते हैं, और फिर भी लगता कैसे गुलाम बने रहे, बड़ी विचित्र बात। अब उसे पता, दूसरी बात, सन्यासी को ले जाना। पता चलाया कि भाई सन्यासी कहाँ, पता चला एक गांव में, उसके किनारे नदी है, नदी किनारे सन्यासी रहते हैं, लोगों ने बता दिया। लोगों ने कहा, लेकिन बात क्या है, तुम सन्यासी पास इस तरह जा रहे हो, तलवारें और ये सेना लेकर, क्या मतलब तुम्हारा? कहते सन्यासी को साथ में ले जाना चाहते हैं। लोग उनका पागल हो गए, तुम साथ ले जा पाओगे? सिकंदर कहता, देखो मेरी सेना, मेरी फौज फाटे, एक सन्यासी में ले जा सकता हूं। लोगों ने कहा, अच्छा ठीक है। लोग जानते थे सन्यासी को, जाओ ले जा सको तो ले जाओ। पहुंच गए, घेर लिया सन्यासी को, नंगी तलवारें निकाले, खड़े, पूरी सेना लगा दी। सन्यासी बोले कि भाई चलो, तुम्हें हमारे साथ चलना है, एथेंस चलना है, हमारे देश चलना है, तुम मेरे साथ चलना है। सन्यासी हंसने लगा, तू मुझे क्या आदेश देने वाला हो? सिकंदर में बादशाह सिकंदर हूं, मेरा आदेश है, तुम्हें हमारे साथ चलना पड़ेगा। और आप जानते हो सिकंदर के आदेश का पालन न करने क्या परिणाम होता। सन्यासी हंसने लगा, उसने कहा, आदेश? अगर परमात्मा भी आदेश दे उसकी सुनने वाला नहीं तो होता कौन? तू आदेश देने वाला होता कौन? मुझे तो भगवान भी आदेश नहीं दे सकता है। औरों की हस्ती को क्या मैं संभालूं, खुद छोड़ हस्ती बेगाने चला हूं। तेरी याद दिल से बुलाने चला हूं, खुद ही को मिटाने चला हूं। मजहबों की बस्ती नहीं बसानी, खुद छोड़ हस्ती बेगाने चला हूं। नहीं दूसरा कोई रह पाएगा, हस्ती दुई की मिटाने चला हूं। नए वस्त्र हमको नहीं चाहिए, अब यही बस पुराने जलाने चला हूं। जहां कुछ नहीं है भी नहीं भी, उसी आप में दिल रमाने चला हूं। सन्यासी बोलता, तू हमें आदेश देता, आदेश भगवान में आदेश दे, इसको मानने वाला नहीं। उसे तलवार निकाली, देखो नंगी तलवार। आदेश न मानने का मतलब होता है सर कलम कर दिया जाएगा। अगर आदेश नहीं मानते हो तो हमारा सर कलम कर दिया जाएगा।
वो और हंसा, कहते सर तो कलम पहले हो चुका, सर तो कलम करने की सर से सन्यासी बनते हैं। शीश काट के भोई धरो ताप रखो पाँव, दास के वीरा यूं कहे ऐसा हो स्वभाव। अपना शीश काट के पैरों तरफ कुचल दो, इतनी क्षमता हो, इधर आओ सत्य के मार्ग। वो तो पहले कट चुका है, अगर तुझे अभी लगता है तो तू भी काट देख ले, अगर लगता है कि भी नहीं कटा देख ले, तेरी नजर में नहीं कटा देख ले, मैं तो काट चुका हूं। ये तो पहली शर्त है, बिना शीश काटे बात बनती नहीं, शीश काट कर ही बात बनती है। शीश काट प्रेम ने बाड़ी उपजे और प्रेम ने हाट बिकार, राजा प्रजा जय रुचे शीश दे लेगा। ये प्रेम न बाजार बिकता है न खेती बाड़ी में पैदा किया जाता। राजा प्रजा जय रुचे, राजा है प्रजा है, उसकी शर्त एक है शीश से कम की बात नहीं, शीश दे ले जाए। वो तो बहुत कर चुका है। इतने धड़ाके की बात सुनकर सिकंदर तो घबरा गया। सिकंदर घबराया था एक और कारण से, एक और कारण था, एक और उसके पास स्मृति थी, क्योंकि जब सिकंदर आया भारत में सेना कम पड़ गई तो उसने भर्ती चालू की। भर्ती चालू की कि तो दो लड़के पहुंचे और दोनों चचेरे भाई थे और एक समान उम्र के थे और बड़े वीर बलवान थे। नए लड़के थे, कई 17-18 साल के। सिकंदर पास गए, सिकंदर कहा भाई आप कहते आप सेना में भर्ती करने, भर्ती होने आया हूं, क्या आप क्षत्रिय हो? कहते हाँ। लड़ना जानते हो? कि बिल्कुल। कहे अपनी परीक्षा दो क्षत्रिय होने की, युद्ध में वीरता की तुम वीरों परीक्षा दो। कितना कहना था कि दोनों तलवार निकाल ली और थोड़ी देर में दोनों के सर कट के जमीन में गिरे। सिकंदर पता चला कि हाँ वास्तव में यहाँ कैसे वीर होते, कैसे मान होते, घबराया हुआ था। उसने कहा, सिकंदर कहने लगा, सिकंदर घबराया, झेपा, शर्माया। सिकंदर कहता मैं बादशाह हूं, अपने शब्द वापस लो। संत बोला दी हुई चीज कोई वापस नहीं जाती, जो दे दिया दे दिया। झेपा, शर्माया, अपनी तलवार म्यान में रखने लगा। संत बोलता है मैं दी हुई चीज वापस नहीं लेता, तो तलवार वापस क्यों लग रहा है? लेकिन ऐसे सन्यासी कौन ले जा सकता? किसका जो कटा कटाया सर को लेकर घूम रहा है, उसको कौन दिखा सकता है, कौन डरा सकता है? आप छोटी मोटी बात देखो, जो उग्रवादी आप बोलते हैं, उग्रवादी क्या होते हैं? बस एक होता है मरने मारने तैयार होते, उनको ज्ञान व्यान तो कुछ नहीं होता। एक आदमी इस बात तैयार हो जाए कि मरने डर नहीं, वो 50 आदमी उड़ा देता। लेके अपना रिवाल्वर लेके राइफल आ गया, तड़ 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 मार दिए 50। वो आते ही मरने के लिए, चाहे जब मर जाए। लेकिन जिसके अंदर आत्म बल होता, कितना बड़ा बल है, स्वच्छंदचारी। तो राय जनक कहते हैं अंतर विकल्प शून्य से, जो अंतर के विकल्प में शून्य हो गया है और वही भ्रांत से व्यवहार, भ्रांत के सदृश व्यवहार करता है और स्वच्छंदचारी है, जिसका स्वच्छंद आचरण बिल्कुल स्वतंत्र, बिल्कुल स्वतंत्र, किसी तरह का कोई नहीं, ना उसे घर का ना परिवार का, वो तो पहले खत्म हो चुका, ना गुरु का ना चेला का, ना कोई मर्यादा, कुछ भी नहीं था, कुछ भी। शरीर तो ऐसे घूम रहा है जैसे पेड़ का पत्ता टूटता है, जब गिरता है तो पेड़ की परवाह नहीं होती कि पत्ता कहाँ जाएगा, मंदिर में जाएगा कि नाव में जाएगा कि सड़े गलेगा। इस तरह ज्ञानी शरीर कब छूटे उसकी परवाह नहीं होती। जैसे सांप अपनी केचुली उतार देता है तो केचुली की परवाह नहीं करता कि वो हमारी क्या बनी, उसका जरूरत ही क्या रही। ज्ञानी शरीर उतरा उतराया होता है, जब चाहे उतर जाए। स्वच्छंदचारी, अपने छंद में जीता। तो चेतना
का तीसरा होता है भीतर बाहर एक जैसे, एक जैसी चेतना होती है, चाहे जब चाहे भीतर, जब चाहे बाहर। ऐसा ज्ञानी राजन कहते हैं ताता ताता दशा तादशा एव जानते, ताता दशा तादशा एव जानते, उसकी दशा तादशा, उसी को दशा वाला जानता है, दूसरा नहीं। हेरी में तो प्रेम दीवाने मेरा दर्द न जाने को, ये बड़ा विचित्र बात। कभी मेरा सुनाती तुम तो कहते कृष्ण भक्ति, लेकिन उसकी बातें सुनो, कौन सी भक्ति? कोई भक्त कितना हो, लेकिन बिना ज्ञान के मुक्त नहीं हुआ। भक्त तो भगवान हनुमान भी थे, राम के भक्त थे। तो मेरा क्या बोलते, हरी में तो प्रेम दीवानी मेरा दर्द न जाने कोई, सूली ऊपर सेज हमारी सोना किस विध हो, और गगन मंडल पर सेज पिया की मिलना किस विध हो। हमारा परमात्मा गगन मंडल पर कैसे मिलना हो? सूली ऊपर सेज हमारी सेज तो सूली कांटक ऊपर है, सोना किस विध हो, गगन मंडल पर सेज पिया की मिलना किस विध हो। दर्द के मारे दर्दन भटकूं, वैद मिला नहीं को। मीरा का जब वैद मिले, जब पीर बेरा की जब पीर मिटे, जब वैद संवरिया। अब लगता है क्या सुना रहे, लेकिन भीतर से क्या चल रहा है? भीतर बाहर अलग कहानी, भीतर अलग बाहर अलग एक साथ। आपने देखा होगा सागर, सागर पे लहरें दौड़ती हैं, लेकिन गहराई में जाओ तो बिल्कुल शांत। क्या पूरे सागर में लहरें होती हैं क्या? ऊपरी पटल पर 10 फुट 5 फुट 15 फुट 20 फुट कितना होगा, पूरे सागर में तो लहरें नहीं होती हैं। भीतर तो बिल्कुल शांत भरा पड़ा, ऊपर ऊपर लहरें, भीतर भीतर शांत। इसी तरह से ज्ञानी एक तरफ तो लग रहा तुम्हें कैसा, भीतर से बिल्कुल शांत, सारे व्यवहारों करता हुआ, भीतर से कुछ होता ही नहीं, जरा भी कंपित नहीं, अकंप चेतना, निष्कंप चेतना, एक जैसी चेतना, जरा भी हिलना डुलना नहीं उसमें होता है। बाहर से ऐसे व्यवहार होता है जैसे बिल्कुल भ्रांत, जैसे पुरुष तैसे व्यवहार करता है। ज्ञानी ज्यादा लोग आ जाएं तो वो अपने कुछ गड़बड़ कर लेते हैं, लड़ाई, झूठी लड़ाई करें, अरे तूने ज्यादा खा लिया, वो खा लिया, जिससे लोग ज्यादा पास ना आए, दूर रहें, अपने ज्यादा चक्कर में पड़ते नहीं थे। ऐसे परमहंस अवधूत अपनी मस्ती में रहने वाले, तो राय जनक उसका स्पष्ट कराने के लिए सारी बात बोल रहे हैं, कहीं भी किसी तरह से चूक न हो जाए। जैसे किसी आदमी को पहचान करने के लिए फोटो खींचते तो सामने से खींचते, पीछे से खींचते, दाएं से बाएं से ऊपर, तमाम फोटो खींच लें जिससे वो पहचान में चूक न हो। तो राजनक तमाम तरह की पहचान बताते हैं कि कहीं भी चूक रह न जाए, पूरा पूरा उसको समझ लिया जाए, कोई भी चूक कहीं पर बचे नहीं। ऐसे ऐसे ज्ञानी हो चुके देश में, उनको कोई परवाह नहीं रही, तमाम संत हो चुके, तमाम ज्ञानी हो चुके, और अपने अपने ढंग से। अब उनको तुम ज्ञानी ये नहीं हिसाब लगा सकते हो कि उसका आचरण कैसा होना चाहिए, क्या व्यवहार होना चाहिए, उसके नपना से आप नाप सकते हो। नपना वहां चलता नहीं है। छोटा बच्चा आता है, अब वो क्या करेगा आप नहीं बता सकते, उठे कूदे उछले कुछ भी करना शुरू कर दे। इसी तरह ज्ञानी लिए किसी नियम कानून कायदा, सन्यासी तक तो नियम कायदा कानून है, लेकिन जो परमहंस है, पूर्ण है, उसको फिर किसी की परवाह नहीं, किसी चिंता नहीं। फिर उसका फिर होता जीवन कैसा, वो चलता प्रारब्ध, बस प्रारब्ध के अनुसार परमात्मा विधान से प्रकृति के नियम चलता रहता। वो चलता है, चलाता नहीं। उसका शरीर, उसका जीवन चलता है, चलाता नहीं, अपने आप चल रहा है। कई चीजें अपने आप चलती हैं, जैसे श्वास तुम्हारी चलती है कि चलाते हो?
श्वास चलती है, हृदय की धड़कन होती है, खून संचार होता है, भोजन पचता है अपने आप, तो ऐसे ये भी चलते रहते व्यवहार। इन व्यवहार में जब जिसका अहम गिर जाता है तो व्यवहार बिल्कुल ऐसे हो जाते हैं, उनसे ये लगेगा नहीं क्या। इसे बोला कि बालवत, बालवत, बाल नहीं हो जाता, बच्चा नहीं, बच्चा तो अज्ञानी होता, बालवत स्वभाव उसका हो जाता, बच्चे जैसा। भूख लगे तो खा लिया, पानी पी लिया, कोई बुला तो बोल लिया, नहीं तो पड़े। तो वहां पर अंतर विकल्प, अंदर से सारे विकल्प शून्य हो गए, एकदम शांत सागर भरा। कोई विकल्प बाहर होता, बाहर होने पर भी भीतर फिर भी ज्यों का त्यों रहता है। इस तरह का जीवन जीने की कला तुम्हारे अंदर आ जाए, फिर भी भीतर ना हिले। पनिहारी सी सूरज संभालो, पनिहारी होती है, घड़ा रख के चलती है, मैंने देखा है, एक एक दो दो तीन तीन घड़ा सर पर रख के, और बड़े आराम से जा रही हैं, और सारी बातचीत कर रही हैं, आपस में बातचीत कर रही, कभी कभी बच्चे को भी गोद में, लेकिन घड़े गिरते हैं क्या, बोलो, उनकी चेतना अंदर से, हमारे अंदर से पकड़ेगा, बाहर से नहीं, अंदर से चेतना पकड़े रहती है, अंदर इतने पकड़े रहती, जरा नहीं दे सकता। इसी तरह से अंदर चेतना इतने जागरूक होती, इतने जागरूक होती है, तो बाहर से चाहे जैसा व्यवहार उसका होता हो, और चाहे जैसा कि अपराध अनुसार हो जाएगा, चाहे जैसा, तो ऐसा तो नहीं हो सकता उल्टा करना को शुरू कर दे। जब अच्छा करने का नहीं होगा तो बुरा करने का भी कहां से आएगा। तो राय जनक कहते हैं अंतर विकल्प शून्य से, जिसके अंदर सारे विकल्प शून्य हो गए हैं, कोई विकल्प नहीं रहे, और भ्रांत से और भ्रांत पुरुष सदृश स्वच्छंद चारण स्वच्छंद रूप से उसके आचरण होते रहते हैं। ताता दशा, उसकी दशा, तादशा एक जानते, उसकी दशा को ही पाने वाला जानता है। जाके पहन गई बीमाई, शोका जाने पीड़ पर आई, उसकी दशा का अनुभव किए ही जानता है उसकी दशा को। जैसे बिजली का, जिसको करंट कभी लगे वो जानता नहीं बिजली करंट क्या होता है, एक बार लग जाए फिर जान जाता, फिर बड़े होश में रहता, ऐसा होता है। जैसे बंध्या स्त्री होती है, प्रसव पीड़ा को नहीं जानती, अंदाजा अनुमान भले लगाए, अनुभूति अलग होती, अंदाजा अनुमान अलग होता। अनुभूति उसी बोलते जिसे गुजर के देखा जाए, जिसे आपने हंस के देखा है, रो के देखा है, जग के देखा है, सब करके देखा है। इसी तरह से एक बार ब्रह्म होकर भी देख लो, एक बार देखो सही, एक बार ऐसी अनुभूति तुम्हारे अंदर आ जाए, तब बात बनने वाली है। ये चौथा प्रकरण आज पूरा होता है, और कल से 15वां प्रकरण चलेगा, और राय जनक फिर अपना उपदेश चालू करेंगे। भजन बोलेंगे, बोले सच्चिदानंद भगवान की। सतगुरु बड़े उपकारी, बताए दे विधि न्यारे, सतगुरु बड़े उपकारी, बताए दे विधि न्यारी। सतगुरु बड़े उपकारी, बताए दे विधि न्यारे, बड़े उपकारी, बताए दे विधि न्यारी। अब तक हम माया में भटके, तक हम माया में भटके, कर्म करे बेकारी, बताए दे विधि न्यारे, करे बेकारी, बताए दे विधि न्यारी। सतगुरु बड़े उपकारी, बताए दे विधि न्यारे, बड़े उपकारी, बताए दे विधि न्यारी। मिट गई सकल वासना मन की, गई सकल वासना मन की, पलटे देते हमारे, बताए दे विधि न्यारे, एक बिहारी,
बताए दी विधि न्यारी। जब हम सतगुरु शरण में जावे, जब हम सतगुरु शरण में जावे, खुल जाए ज्ञान के मारी, बताए दे विधि न्यारी। जय ज्ञान कुमारी, बताए दी विधि न्यारी। सतगुरु बड़े उपकारी, बताए दे विधि न्यारी। बड़े उपकारी, बताए दी विधि न्यारी। नहीं कोई ज्ञानी नहीं अज्ञानी, नहीं कोई ज्ञानी नहीं अज्ञानी, सब है ब्रह्म अपारी, बताए दे विधि न्यारी। ब्रह्म पारी, बताए दी विधि न्यारी। सतगुरु बड़े उपकारी, बताए दे विधि न्यारी। गुरु बड़े उपकारी, बताए दी विधि न्यारी। ऐसे सतगुरु को बल जाओ, ऐसे सतगुरु बल जाओ, चरण कमल बलिहारी, बताए दे विधि न्यारी। कमल बलिहारी, बताए दी विधि न्यारी। सतगुरु बड़े उपकारी, बताए दे विधि न्यारी। गुरु बड़े उपकारी, बताए दी विधि न्यारी। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, सतगुरुदेव महाराज की, सत सनातन धर्म की, बोल बांके बिहारी लाल की, आज की आनंद की।